जब एरा को कामयार से सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो वो फौरन कामयार को कॉल करती है और कहती है, मुझे तुमसे रेस्टोरेंट में ज़रूरी बात करनी है। कामयार बगैर किसी देर के फौरन गाड़ी में बैठता है और तेज़ी से रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। कुछ ही देर बाद एरा भी वहां आ जाती है। एरा की आंखों में आज पहली बार नरमी होती है। वो गहरा सांस लेकर कहती है, कामयार, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम वाकई बदल गए हो। इसीलिए मुझ में जितनी नफरत थी, आज वो मोहब्बत में बदल गई है। कामयार हैरान भी होता है और खुश भी। फिर एरा धीमी आवाज में कहती है, कामयार, तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। ये सुनकर कामयार खुशी के मारे सोच भी नहीं पाता, फौरन उठकर गाड़ी में बैठता है कि घर जाकर अपने वालदैन को सब बताए। लेकिन रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। बहुत खौफनाक एक्सीडेंट होता है। इसी रास्ते से इरफान साहब अपनी बेटी फलक को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। सामने भीड़ देखकर वो गाड़ी रोकते हैं और हैरान रह जाते हैं कि सड़क पर शदीद जख्मी हालत में कामयार पड़ा है। वो वक्त ज़ाया किए बगैर उसे अपनी गाड़ी में डालते हैं और फौरन फलक के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फलक उसे इमरजेंसी में ले जाती है। थोड़ी देर बाद इरफान साहब एरा को कॉल करते हैं। एरा बेटा, कामयार का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन हॉस्पिटल आओ। ये सुनते ही एरा का रंग उड़ जाता है। वो फौरन भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। कामयार को खून में लथपथ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फलक बाहर आकर कहती है, परेशान न हो, कामयार खतरे से बाहर है, होश में आ गया है। एरा फौरन उसके कमरे में जाती है। कामयार उसे देखकर मुस्कुराता है। एरा कांपती आवाज में कहती है, कामयार, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इसी लम्हे पीछे से इरफान साहब ये बात सुन लेते हैं। एरा घबरा जाती है, लेकिन इरफान साहब आगे बढ़कर कामयार से कहते हैं, बेटा, तुम वाकई बदल गए हो। जब ठीक हो जाओ तो अपने वालदैन के साथ हमारे घर रिश्ता लेकर आओ। ये सुनते ही कामयार अपने जख्म भूलकर घर पहुंचता है। उसकी अम्मी और अबू उसे जख्मी देखकर परेशान हो जाते हैं। कामयार बगैर कुछ सोचे कहता है, अगर आप एरा का रिश्ता मांगने नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर उसकी वालिदा और वालिद घबरा जाते हैं और फौरन कहते हैं कि वो रिश्ता लेकर जाएंगे। अगले दिन कामयार अपने अम्मी अब्बू के साथ आयरा के घर जाता है। कामयार के वालिद इरफान साहब से कहते हैं, हम आयरा का रिश्ता अपने बेटे कामयार के लिए लेने आए हैं, क्या आपको मंजूर है? इरफान साहब मुस्कुरा कर कहते हैं, मुझे तो कामयार पसंद है, मैं शादी के लिए राजी हूं। रिश्ता पक्का हो जाता है और अगले हफ्ते शादी की तारीख भी रख दी जाती है। आयरा और कामयार बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहां से कहानी पलटती है। जब ये बात फरीहा को पता चलती है, वो गुस्से में आग बगोला हो जाती है। वो फैसला करती है कि किसी भी तरह ये शादी नहीं होने देगी। शादी का दिन आ जाता है। कामयार आयरा को ब्यूटी पार्लर छोड़कर खुद मैरिज हॉल में स्टेज पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद आयरा दुल्हन बनकर आती है। मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं और कामयार से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? इसी लम्हे फरीहा अपनी चाल चलती है। वो कामयार के मोबाइल पर आयरा की एक लड़के के साथ जाली वीडियो भेज देती है। कामयार जैसे ही वीडियो देखता है, उसकी रगें तन जाती हैं। गुस्सा आसमान से भी ऊपर चला जाता है। वो सबके सामने चीख कर कहता है, मौलवी साहब, मुझे ये निकाह कबूल नहीं। आयरा का होश उड़ जाता है। कामयार सबके सामने मोबाइल उठाकर कहता है, आयरा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम गलत लड़की हो। इरफान साहब गुस्से में कामयार से लड़ने लगते हैं। आयरा आंसुओं के साथ चीख कर कहती है, ये वीडियो झूठी है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। कामयार गुस्से में निकाह छोड़कर घर की तरफ भाग जाता है। रास्ते में वो फरीहा को फोन पर बात करते सुनता है कि मैंने आयरा की जाली वीडियो बनवाई थी और कामयार बेवकूफ़ों की तरह उसे असली समझ बैठा, शादी तोड़ दी। ये सुनते ही कामयार गुस्से से कांपने लगता है। वो फरीहा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है, तुमने मेरी और आयरा की जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो रोता हुआ आयरा के घर जाता है। आयरा दुल्हन के कपड़ों में बैठी रो रही होती है।
कामयार उसके कदमों में गिरकर कहता है, आयरा, सब फरीहा की वजह से हुआ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आयरा रोकर कहती है, तुम्हारी गलती ने मेरी और अबू की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया।